Welcome to lecture on finance management, unit number 5. In that, we are covering today 5.2, that is brief idea of journal, ledger, trial balance, trading account, profit and loss account, balance sheet, etc. I am Ravi Prakash Mathur, in charge head of department, mechanical engineering department, government polytechnic college जोधपुर. फाइनेंस मैनेजमेंट का ये सिलेबस प्रेस्क्राइब्ड है बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन राजस्थान जोधपुर द्वारा पॉलिटेक्निक कॉलेजेस के लिए राजस्थान के, और सेकंड यूनिट हम अभी इस समय कवर कर रहे हैं, ब्रीफ आइडिया. जस्ट ए मिनट, मैं एक बार नोटेशन ऑन करता हूँ, उसके बाद स्लाइड को कंटिन्यू करेंगे. तो ये हम सेकेंड यूनिट की पार्ट को कर रहे हैं, जिसमें जो है बुक्स ऑफ अकाउंट्स के जो रिकॉर्ड रखने के लिए डिफरेंट बुक्स को काम में लिया जाता है, ताकि इससे हम प्रतिदिन जो भी सौदों को तुरंत याददाश्त के लिए लिख देते हैं और बाद में सौदों के उपयुक्त लेखा पुस्तकों में हम कह सकते हैं लिखा जाता है, किस प्रकार से उनको सिस्टमेटिक बाद में लिखा जाए. जो भी डिफरेंट टाइप की चीज़ें आपके सामने इनके आती हैं बेकारों, वाउचर्स, बिल्स, कैश मीमो आदि जो भी है, इनके द्वारा ये प्रविष्टियाँ की जाती है, जो सबसे में की जाती है. आम बोलचाल की भाषा में यह प्रारंभिक लेखे की वह पुस्तक है जिसमें सौदों का लेखा वार तारीखवार किया जाता है. एक ऐसे नियम यह है कि पुस्तक को क्रम अनुसार लिखा किया जाता है. मीन्स आपको हर डेट पे कंटिन्यूसली आप जो भी सौदा हो रहा है उनको लिखते जाइए. ये एक डेली और सीक्वेंस बुक है. प्रारंभिक लेखा तारीख का मीनिंग अभी यहाँ पे आएगा, डेबिट और क्रेडिट का रहती है. लेखा करने के लिए अत्यंत सहायक है, जो है उनको दोनों को लिखे जाने के कारण होती है. और कभी ये मटेरियल से संबंधित है, पर्टिकुलर्स मेंशन होंगे और बात करेंगे आगे की लेज़र की इसका भी लिया जाता है, और राशि क्रेडिट है इस चीज़ का भी. फॉर इम्पोर्टेंट जो चीज़ें डिस्प्ले हो रही हैं वो तारीख लिखी जाती है. विवरण इसमें जैसे आप देख रहे हैं कि इसमें एक, जैसे आप देख रहे हैं कि मान लीजिए फर्नीचर का आता है जो डेबिट करता है, रोकड़ खाता है, इस प्रकार के जो भी हैं उनको हम लिखते हैं, और उसके साथ में सूक्ष्म रूप से डेबिट अथवा क्रेडिट इस प्रकार की उस खाते का स्वरूप है उसको भी साथ में लिखा जाता है. इसी खाते में प्रत्येक प्रविष्टि के नीचे एक संक्षिप्त नरेशन दिया जाता है, जिससे ज्ञात होता है कि उपरोक्त प्रविष्टि किस व्यवहार की है, और विवरण के पश्चात एक लाइन खींच दी जाती है और इसके पश्चात दूसरी प्रविष्टि प्रारंभ की जाती है, जिससे दोनों सेपरेट फॉर्म में आइडेंटिफाई हो सकें. इसके बाद लेज़र फोलियो एक छोटा खाना बना हमने देखा था कि इसमें जिस पृष्ठ पर भी लेज़र के जिस खाते पर पृष्ठ पर ये इसका विवरण अंकित है उसका भी यहाँ पे रेफरेंस दिया जाता है. और राशि जो है उसको नेचुरली दो भागों में बांटा हुआ है, एक डेबिट और दूसरा क्रेडिट इस फॉर्म में लिखा हुआ है. तो दोनों चीज़ों की एंट्री इसमें की जाती है. डेबिट वाली राशि को डेबिट वाले खाने में डेबिट की लाइन में लिखते हैं, और क्रेडिट वाली राशि को क्रेडिट खाने में क्रेडिट लेखे की लाइन में लिखते हैं, और ये लाइनें दोनों अलग अलग रहती है. ठीक है,
जर्नल में लिखा करने के लिए इस प्रकार से ये एक टेबुलर फॉर्म में दिखाया गया है कि किस प्रकार से लिखा करने के लिए हम लिखा जाएंगे। अगर पर्सनल अकाउंट है तो पाने वाले का खाता जो कि डेबिट कहा जाएगा, और देने वाले का खाता जिसको डेबिट द रिसीवर एंड प्रकार से यदि अगर लिखा जाता है व्यय आय तथा जमा का खाना अंकित किया जाता है। इसी प्रकार से वस्तु से संबंधित अथवा वास्तविक खाता रियल अकाउंट्स हो तो उनके बारे में हम लिखते हैं कि प्राप्त हुई वस्तु या संपत्ति का खाता जो कि डेबिट है, और जो गई है वस्तु या इश्यू हुई है उसको संपत्ति का खाता जमा के रूप में इंडिकेट किया जाता है। डेबिट व्हाट कम्स इन, ये लिखा डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। इस प्रकार से एंट्रीज के लिए ध्यान में नियम रखे जाते हैं वस्तुओं से संबंधित। पर्सनल किसी पर्सन का नाम, जैसे यहाँ राम लिखा है का खाता, तो इसका अलग से जर्नल होगा। नर्सरी फर्नीचर है, नॉमिनल अकाउंट जैसे कि व्यय में जैसे परचेज, और ये जो है आपका आय व लाभ में जिसमें ब्याज प्राप्ति और बिक्री खाता सम्मिलित किया हुआ है। इसके पश्चात हम लेजर यानी कि खाता बही का जिक्र करते हैं, जो कि एक ऐसी पुस्तक है जिसमें व्यवसाय के खाते खोले जाते हैं। खाता बही में हर व्यक्ति वस्तु व लाभ हानि आय व्यय का अलग अलग खाता, हर एक का अलग पेज पे एक खाता होता है। कहते हैं वस्तु है, लाभ हानि है, आय व्यय है, जो भी है उसका एक अलग खाता होता है। इसमें व्यापार के मालिक के व्यक्तिगत, वास्तविक और असामान्य खाते सभी रखे जाते हैं, और सभी समस्त व्यापारिक सूचनाएं इसमें उपलब्ध रहती है। और इसके बाद किसी भी अन्य लेखा पुस्तक में दर्ज नहीं किया जाता। ये एक तरह से अंतिम है, इसमें सभी जर्नल या सभी चीज़ों से जो एंट्री की जा चुकी है वो इसमें लास्ट में इसमें एक पूरा रजिस्टर के रूप में प्रत्येक पृष्ठ पर पृष्ठ संख्या होती है उसके अनुसार इसमें एंट्रीज हर चीज़ की डिटेल में की जाती है। इसमें ये देखा हमने जर्नल में, हमने देखा था कि ये जर्नल ये लिखा इसके पृष्ठों पे खाते बनाए जाते हैं जिनको लिखा जर्नल में दिया गया है। ये चीज़ हमने उस समय जर्नल के टाइम में भी अभी थोड़ी देर बात की थी। जर्नल से छांट कर इसमें लिखी जाती है अलग अलग अकाउंट्स के लिए। सरलता से यह ज्ञात किया जा सकता है कि व्यापारी को अमुक व्यक्ति को क्या देना है तथा उससे क्या लेना है। इस प्रकार के आय व्यय और लेनदार देनदार व्यापार के संबंध में प्राप्त की जा सकती है। ट्रायल बैलेंस, बैलेंस शीट, इन सब को बनाने में हेल्प मिलती है। और अगर न्यायालय में जब भी कभी कोई वित्तीय विवाद प्रस्तुत हो जाता है तो उस समय यह जो भी पुस्तक लेजर जो है ये एक प्रमाण के रूप में कार्य करती है। कॉलम्स ऑफ लेजर में जो हैं जैसा कि जर्नल में थे उसी प्रकार से इसमें भी इसको हम देख सकते हैं। इसमें भी तारीख वार होगा, पर्टिकुलर्स होंगे, और जर्नल की संख्या, राशि, अमाउंट, ये सभी चीज़ें जिस प्रकार से सभी में आती हैं उस पहले भी आती रही हैं उसमें इसमें भी जिक्र होगी। लेकिन जो मेन इसमें हम देख पा रहे हैं ये चीज़, अगर इस जगह लाइन खींचें हम तो लेफ़्ट साइड में हम देख पा रहे हैं डेबिट से संबंधित एंट्रीज है, और राइट साइड में क्रेडिट से संबंधित एंट्री है। डेबिट की एंट्रीज को डेट, उनके पर्टिकुलर, और जो भी जर्नल के नंबर हैं, जर्नल के फोलियो नंबर है वो इसमें, और राशि का जिक्र किया जाता है। इसी प्रकार से जो क्रेडिट से संबंधित एंट्रीज है वो राइट वाले पोर्शन में सेम हम देख पा रहे हैं कॉलम्स, उसमें रिलेवेंट कॉलम में एंट्रीज की जाती हैं। इसके पश्चात ट्रायल बैलेंस नाम का क्रिया एक के लिए क्रेडिट होता है। आप कोई भी ये बिल्कुल स्पष्ट एक बराबर होना चाहिए। यदि ऐसा है तो समझना चाहिए कि खाते नहीं जाती है जैसे ट्रायल वैल्यू। इसको लिए जो विधियाँ काम में ली
देती है तीसरी दोनों की कॉम्बिनेशन की, और जो बराबर जोड़ वाले खातों के जोड़ न लिखकर तलपट बनाया जाता है। ये जो है बराबर जोड़ वाले खातों के जोड़ न लिखकर उनका ट्रायल बैलेंस बनाया जाता है। तो पहले वाले में हम देख पा रहे हैं कि हम कह रहे हैं कि प्रथम खाना जो है शीर्षक, दूसरा खाना खाता बाई का लेजर फोलियो है, तीसरा खाना डेबिट जोड़ों के लिए है और चौथा खाना क्रेडिट जोड़ों के लिए। ये इसमें फॉर्मेट है। जबकि अंतर विधि में प्रथम दो खाने जोड़ की विधि की तरह है, परंतु तृतीय खाने में डेबिट के शेष तथा चतुर्थ खाने में क्रेडिट का शेष, वहाँ पे जोड़ आ रही है और यहाँ पे शेष आ रहे हैं। तो ये अंतर दोनों की बनाने की स्थिति में हो गया। जबकि ये कंबाइंड मेथड, इसमें हम देखेंगे प्रथम दो एज इट इज है, परंतु राशियों के लिए चार खाने बनाए जाते हैं। कैसे? प्रथम खाना डेबिट जोड़, द्वितीय खाना क्रेडिट जोड़, तृतीय खाना डेबिट शेष और चतुर्थ खाना हम कह सकते हैं क्रेडिट शेष। इसका मतलब फर्स्ट और सेकंड का मिक्स मेथड इसमें काम में लिया गया है। जस्ट ए मिनट, मैं इसको एक बार सारा इरेज करके अगली सही। इसके बाद जो फाइनेंस के जो एनुअल अकाउंट्स होते हैं उसके बारे में बात करते हैं, जैसे कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट एक्सेट्रा। इनको हम जो हमारा एंड डे होता है उसके अंदर खाता बंद करने के बाद इनको बनाया जाता है, लाभ हानि खाता है, बैलेंस शीट बनाई जाती है। ट्रेडिंग अकाउंट एक तरह से लाभ हानि खाता का ही एक अंग है जो व्यापार में अलग से पहले से शीर्षक लगा दिया गया था, लेकिन आज के ज़माने में अब इसको सम्मिलित ही इसके साथ ही काम में लिया जाता है। और लाभ हानि खाता जो होता है उसके अंदर हम देख सकते हैं दो मुख्य बातें कि प्रत्यक्ष व्यय और अप्रत्यक्ष व्यय, जैसे कि व्यापारिक खाते में होती हैं और लाभ हानि खाते में लिखे जाते हैं अप्रत्यक्ष व्यय। ये जो है इनको छोड़कर सभी शेष व्यय लाभ हानि खाते के डेबिट पक्ष में लिखा जाता है। यहाँ पे हम देख रहे हैं व्यवसाय की यहाँ आय संबंधी सभी व्यय जो है प्रत्यक्ष व्ययों को छोड़कर सभी शेष व्यय लाभ हानि खाते के डेबिट पक्ष में लिखे जाते हैं। और संपूर्ण आयगत व्ययों को मुख्य दो भागों में बांटा गया है, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष व्यय। जो संयुक्त है उनमें किस प्रकार से है, जैसे कि हम देख पा रहे हैं कि मजदूरी और वेतन तथा वेतन और मजदूरी की राशियों में दी हुई होने पर उसमें अंतर लगा पाना असंभव होता है, लेकिन संयुक्त राशि के प्रथम शब्द के अनुसार मजदूरी और वेतन वाले राशि को व्यापार खाते में लिया जाता है तथा वेतन और मजदूरी वाली दो राशि का लाभ हानि को खाते में लिया जाता है। प्रबंधक जो है मान लीजिए वो निर्माण में भी काम करता है और कार्यालय दोनों की देखरेख करता है, इसलिए उसका जो वेतन है उसका एक भाग निर्माण खाते में तथा दूसरा भाग हानि खाते में लिखा जाना चाहिए। ये एक प्रकार से इस प्रकार से जॉइंट रूप से जो व्यय होते हैं अलग अलग जो हमसे मिशन है, कटौतीज है, रखी कि उन पे जो ब्याज आ रहा है व्यापार से आपके ब्याज लग रहा है, तो आय जो है वह अन्य कोई आपकी आय ही वो लाभ हानि का जाना चाहिए आयकर इसमें। इसी प्रकार का पंचसाधारणता विज्ञापन की पूरी डायरेक्शन जो है जो डिफरेंट डायरेक्शन डेबिट पक्ष में तथा क्रेडिट होने पर लाभ यहाँ तो क्या हो रहा है और जब वापस हो रहे हैं किसी बात है इसमें समझाई गई है। इन ट्रेडिंग यह है कि
लाभ हानि खाते के डेबिट में लिखा जाता है। अनप्रोडक्टिव वेजेस जो हैं उनको डेबिट पक्ष में लिखा जाता है। इस प्रकार से हम लाभ हानि खाते का जो शीर्षक है वो हम देख पा रहे हैं कि ये फॉर द एंड एट द एंड ऑफ ईयर 31 मार्च, मतलब किसी पर्टिकुलर डे के लिए इसका जिक्र किया जाता है। बैलेंस शीट जो है ये एक तरह से हम कह सकते हैं एक निर्धारित तिथि पर व्यवसाय की वित्तीय स्थिति को स्पष्ट करता है। पीछे से कहा था हमने मोस्टली एट द एंड ऑफ ईयर, एक किसी फाइनेंशियल ईयर के एंड पे जो 31 मार्च होता है उस पर ये फाइनेंशियल ईयर की एंड तिथि का विवरण बनाया जा सकता है। इसी प्रकार से ये जो है 6 माही या 3 माही भी बनाया जा सकता है। फॉर एग्जांपल पहला क्वार्टर हम कह सकते हैं किसी वर्ष का, कह सकते हैं एज ऑन 30 जून जो भी है। ये इस प्रकार की बैलेंस डेट बैलेंस शीट बनाई जाती है। तो इसका रूप बाई और जो एसेट का किया जाता है से टू और बाई का प्रयोग नहीं किया जाता है। इसकी जाती है इन वाक्यों में से जो दायित्व की ओर लिखा जाता है। तो इससे आइडिया पड़ता है डेट विशेष को क्या उनकी लाइबिलिटीज और क्या उनकी एसेट्स हैं। जो भी हैं ये लेखा जो है वो एक निर्धारित क्रम के अनुसार किया जाता है। तो ये इस प्रकार से हमने कुछ फाइनेंशियल जो इम्पोर्टेंट बुक्स हैं, जर्नल, लेजर और ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, इन सब का जिक्र किया। इसको आप मटेरियल को रीड आउट कीजिए अलग अलग और इस वीडियो को बार बार देखिए। और जो आपको चीज़ें इसमें डाउटफुल लगती हों, कुछ आपको समझने में दिक्कत आ रही हो, उनमें आप चाहें तो, और चूँकि डिप्लोमा के स्टूडेंट के लिए हमने ये बातचीत जो की है बेसिकली इसका कारण ये है कि ये हमें नॉलेज होनी आवश्यक है। कोई हमें कॉमर्स के स्टूडेंट नहीं है या हमें कोई काम करना नहीं, लेकिन जो काम होता ये हो रहा है इसका हमें एक नॉलेज पूरी होनी चाहिए किस प्रकार से ये काम होता है। थैंक यू।